पंजाब में अब पूरे अमृतसर में बीएसएफ को गिरफ्तारी का अधिकार होगा, तो फिर वहां की पुलिस क्या करेगी? यही वो सवाल है जो पंजाब की सरकार भी पूछ रही है। आज बीएसएफ को केंद्र ने पावर दिया, ताकत दी, शक्ति दी। यूं समझिए कि उनकी सीमा 15 किलोमीटर अंदर के बजाय, मतलब सीमा से 15 किलोमीटर भीतर तक के बजाय 50 किलोमीटर भीतर तक कर दी गई। और इसे लेकर दो राज्य जो गैर भाजपा शासित हैं, पंजाब और बंगाल। असल में यह नियम लागू किया गया है 3 राज्यों में, असम, बंगाल और पंजाब। लेकिन तकलीफ 2 राज्यों को है, बंगाल और पंजाब। दोनों जगह केंद्र से टकराव बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। सरहद पर रिस्क बढ़ गया है, दुश्मनों ने टारगेट का तरीका बदल दिया है। आने वाले वक्त में ड्रोन वॉर का चलन सा दिखाई दे रहा है। पंजाब में लगातार पाकिस्तान से ड्रोन हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। ड्रग और तस्करी भी बेशुमार बढ़ गए हैं। ऐसे में जब इतना रिस्क बढ़ गया है तो बीएसएफ को ताकतवर बनाना कैसे गलत हो गया? आखिर क्यों बीएसएफ के पावर पर पॉलिटिक्स होने लगी है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करेंगे अड़ी, लेकिन उससे पहले देखिए यह खबर बड़ी। अधिकार बदलने से सियासत गरमाई। बीएसएफ का अधिकार बदला गया। 11 तारीख को नया नोटिफिकेशन आया और उसमें 1968 का जो बीएसएफ एक्ट है उसमें 139 की धारा 1 क्लॉज 139 धारा 1 उसमें जो शेड्यूल कि इलाका क्या होगा इसको संसूचित करने का जो अधिकार है उसमें तब्दीली करते हुए कुछ राज्यों में सीमा को बढ़ाया गया। 12 राज्यों में बीएसएफ है, लेकिन 2 राज्यों से विरोध देखने को मिल रहा है। पंजाब और बंगाल में बीएसएफ के अधिकार पर हंगामा हो गया है। पंजाब सरकार ने कहा आधे पंजाब पर केंद्र का कंट्रोल होगा। बंगाल ने कहा संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन है। क्या वाकई यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है? जब बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, अभी हाल में दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़ा गया वो बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान आया था। तब जब हर दिन हम देख रहे हैं कि या तो नारकोटिक सब्सटेंसेस इधर भेजे जा रहे हैं, स्मगलिंग जम के हो रही है, हथियार भेजे जा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तब ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे राज्यों में सीमा को लेकर अधिकार क्षेत्र अगर बढ़ाया जाता है बीएसएफ का, तो गलत किया जा रहा है क्या? आइए जरा जल्दी से इसका एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। शुरुआत मैंने कर दी इस खबर के साथ। यह भी बता दिया आपको कि बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। यह बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी। बीएसएफ कानून में संशोधन का मायना क्या है, इसका मतलब क्या है, यह पूरा गणित में आपको समझाता हूं। जरा देखिए इधर, बीएसएफ कानून में संशोधन। केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करके बीएसएफ का अधिकार बढ़ाया है। यह मामला 11 तारीख के नोटिफिकेशन के बाद सामने आया। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार बढ़ाए गए। इनफैक्ट गुजरात में तो कम किया गया, 80 किलोमीटर का दायरा था उसको 50 किलोमीटर में लाया गया। राजस्थान में 50 किलोमीटर का दायरा था, 50 किलोमीटर ही रखा गया। और यहां इन 3 राज्यों में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब, यहां पर 50 किलोमीटर तक का दायरा किया गया। 3 राज्यों में बीएसएफ की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। ये 3 राज्यों में विशेष रूप से परिवर्तन 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया। यहां पर 2 राज्यों को तकलीफ हो रही है, जो मैंने आपको बताया। सीमा बढ़ी तो अधिकार क्या मिले? सीमा बढ़ी तो पासपोर्ट एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत, पासपोर्ट एक्ट के तहत तलाशी का, गिरफ्तारी का, जब्ती का अधिकार मिल गया। ये असल में पुलिस के अधिकार हैं जो अब इनके पास होंगे। कस्टम एक्ट के तहत, सीआरपीसी के तहत अब किसी की भी जिसके ऊपर शक होगा या जिसके बारे में शिकायत होगी, संज्ञेय अपराध के तहत अगर वो आता है तो जाकर बीएसएफ का लोअर रैंक ऑफिसर भी उनको जाकर पकड़ सकता है। अब इससे यह लाभ होगा। मुझको लगता है कि हाल के दिनों में जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने आकर यहां गृहमंत्री से मुलाकात की थी, तब इसकी भूमिका बननी शुरू हो गई थी। दुश्मनों की घेराबंदी और नाकेबंदी आसान हो जाएगी। घुसपैठियों के लिए चकमा देना मुश्किल हो जाएगा। अवैध हथियारों की सप्लाई पर लगाम लगेगी। सीमा पार से तस्करी पूरी तरह कम हो जाएगी। ये बहुत बड़े फायदे होंगे। चैलेंजेस होंगे कुछ, उनका जिक्र भी करूंगा, लेकिन इसमें जरा ये समझिए ये जो विस्तार किया जा रहा है कितना आसान या कठिन होने वाला है। नारकोटिक्स हथियारों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशंस आसान नहीं होते। अभी जब ज्यूरिसडिक्शन कम क्षेत्र में है तब इसको रोका नहीं जा सक रहा है। अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा तो करंट मैन पावर के साथ क्या यह आसान होगा? 50 किलोमीटर भीतर तक ट्रैफिकर्स और घुसपैठियों की मूवमेंट पर एक्शन लेने के बारे में इसमें सोचा जा रहा है। अब 50 किलोमीटर तक राज्य पुलिस से कोऑर्डिनेट नहीं करना होगा। मतलब स्टेट पुलिस के साथ या वहां के मजिस्ट्रेट के वारंट के साथ यह करना जरूरी नहीं होगा। अब यह जरूरी क्यों था, क्यों लगा कि यह करना चाहिए? घुसपैठ के बाद आतंकी आम लोगों के बीच में छिप जाया करते थे।
रात रात भर में पैदल चलकर 15 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता वो पार कर जाया करते थे। पकड़ने पर पुलिस के लिए कार्रवाई का प्रोसेस लंबा होता था, पुलिस की तरफ से कोऑर्डिनेट करने की तैयारी होती थी, हथियार और ड्रग की सप्लाई बड़े तादाद में होती थी, आतंकी वारदात का खतरा बहुत बड़ा था और इन तमाम खतरों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। लेकिन ये कंपल्शन अभी क्यों हो गया? कंपल्शन अभी इसलिए हो गया क्योंकि पंजाब पुलिस पर हथियारों की तस्करी नहीं रोक पाने का आरोप लग रहा था। ये तक आपने देखा, बीते दिनों में यह भी उजागर हुआ कि पंजाब पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी सीमा पार के लोगों से साठगांठ किए बैठे हुए थे। पुलिस की कमजोरी से आतंकी घुसपैठ के बाद महफूज रहते थे। बंगाल में पुलिस व्यवस्था से बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा हो गए। पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कर रहे थे। बांग्लादेश से ही बंगाल में तस्करी दिन ब दिन बढ़ रही थी, हर तरह की तस्करी। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, जानवरों की तस्करी भी है, नारकोटिक सब्सटेंसेस का भी सीमा पार से इधर उधर ले जाया जाना शामिल है। अब परेशानी किस किस को है, जरा वो देख लीजिए। पंजाब सरकार को परेशानी है, पुलिस की साख से भरोसा ही उठ जाएगा। वो कह रहे हैं कि आप तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है, मतलब आप सबसे पहले तो हमारे ऊपर इनकैपेबिलिटी का आरोप लगा रहे हैं। अकाली दल कह रहा है बीएसएफ के अधीन होगी पंजाब पुलिस। इस तरीके से तो बीएसएफ के अधीन आप कर देंगे पंजाब पुलिस को और आधा पंजाब बीएसएफ के हवाले हो जाएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि इस तरीके से तो आप ये समझ लीजिए कि अमृतसर पूरा का पूरा आया जा रहा है। मतलब अगर आप बॉर्डर से 50 किलोमीटर इधर तक कर दे रहे हैं तो कुछ शहर तो पूरे के पूरे आ जाएंगे, कुछ शहर अधूरे आएंगे, पार्शियल आएंगे, लेकिन लगभग आधा तो आप ले जा रहे हैं। फिर राज्य के हवाले कानून व्यवस्था होती है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, ये जो संविधान में लिखा हुआ है, ये कैसे कायम रह पाएगा? बीएसएफ के हवाले से संघीय ढांचे का उल्लंघन किया जा रहा है, एजेंसियों के जरिए केंद्र दखल दे रहा है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है। और अधीर रंजन चौधरी ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद तो फिर आपको इसके दुष्परिणाम भी केंद्र को, इस मंत्रालय को, इस महकमे को देखने को मिलेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।